प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष राजेश जोशी द्वारा रचित कविता मारे जाएंगे लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए कविता के पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं उनको मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया। तो आइए कविता के पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज को उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे वे मारे जाएंगे। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां राजेश जोशी द्वारा रचित कविता मारे जाएंगे से लिया गया है। इस कविता में कवि ने हिंसात्मक घटना का वर्णन करते हुए दंगे की आग में लोगों को जलता हुआ दिखाया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस तरह लोग दंगे की आग से पागल हुए जा रहे हैं और यह पागलपन ऐसा है कि अगर इसमें शामिल नहीं होते हैं तो वह मारे जाएंगे, और इस सुनियोजित दंगे के विरोध में अगर कोई भी आवाज उठाएगा तो उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, अर्थात उसे ही दोषी साबित कर दिया जाएगा। इस परिस्थिति में जो सच बोलेगा उसे मार दिया जाएगा। अगर किसी की भी कमीज उस दंगाइयों से सफेद अर्थात साफ है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिनके कमीज में दाग नहीं है अर्थात जो दंगाइयों के साथ नहीं है उसे मार दिया जाएगा। इस प्रकार इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं कि कवि ने कितनी मार्मिकता से वर्तमान परिस्थिति को दर्शाने की कोशिश की है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं होंगे, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं जाएंगे जुलूसों में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराधी होना, जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहां कवि ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खतरों को व्यक्त करते हुए चापलूसों एवं दंगाइयों की मानसिकता को दर्शाया है। तो आइए पंक्तियों के व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि जो इन दंगाइयों के गुण नहीं गाएंगे उन्हें इस दुनिया से बाहर कर दिया जाएगा, अर्थात जो लोग इन दंगाइयों के हां में हां नहीं मिलाएंगे उन्हें मार दिया जाएगा, अर्थात वे लोग मारे जाएंगे। कवि आगे कहते हैं कि जो धर्म की आड़ में शरारत नहीं करेंगे और जुलूसों में ध्वज ले अर्थात झंडा लेकर नहीं जाएंगे वे लोग मारे जाएंगे। जो धर्म का झंडा लेकर नहीं आएंगे उन्हें गोलियों से भून दिया जाएगा, उन्हें काफिर अर्थात नास्तिक साबित कर दिया जाएगा। कवि आगे कहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में निहत्था होना या फिर निरपराधी होना ही सबसे बड़ा अपराध है। यहाँ जो अपराधी नहीं होंगे वे लोग मारे जाएंगे। इस प्रकार अंततः मैं इस कविता में यही कहना चाहूंगा
कि इस दुनिया में सत्ताधारी शक्ति संपन्न अपने से ऊपर किसी को कुछ नहीं समझते हैं। जो ऐसे लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलाकर चलते हैं, उन्हें बरबस बहिष्कृत कर दिया जाता है। इस समाज में जो लोग दास्तां नहीं स्वीकार करना चाहते, जो चापलूस नहीं है, जो लोग धर्म के ठेकेदारों के कहे अनुसार उनके धर्म का झंडा नहीं उठाते, उन्हें काफिर अर्थात नास्तिक समझा जाता है। यहाँ सबसे बड़ा अपराध तो तब माना जाता है जब आप अपराधी ही ना हो। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आज का यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो, एवं आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।